हेलो दोस्तों, सोल साइड टैरो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। अभी हम देखेंगे कि आप और आपकी पार्टनर एक दूसरे को क्यों मिले, क्या डिवाइन का प्लान था, क्यों क्यों ये मिलना ज़रूरी था। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप और आपकी पार्टनर एक दूसरे को क्यों मिले। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं और उनके पार्टनर जो है वो एक दूसरे को क्यों मिले। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना कभी भी नहीं बोलना है। से थैंक यू टू द यूनिवर्स बिफोर गोइंग टू द वीडियो। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे कि ये जो रीडिंग है वो मैं नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लिए लेके आता है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और मुझे प्लीज़ बताओ कि जो मेरे व्यूवर्स और उनके जो पार्टनर है वो इस रिश्ते में क्यों मिले। आप आपके पार्टनर का नाम 3 बार मन में दोहराओ और ये रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर एक दूसरे को क्यों मिले, इस देयर इन कनेक्शन, क्या है कि वो एक दूसरे को मिले। देखो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि ये रिश्ता है ना, ये डिवाइन कनेक्शन है। ओके, इस रिश्ते में ये अभी से चल रहा हुआ रिश्ता नहीं है। द हैंगमैन है यहाँ पे, द चैरियट है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो व्हील है ना, ये कंप्लीट होना ही था, ये जो सर्कल है वो कंप्लीट होना ही था। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप एक दूसरे से मिलना, ये यूनिवर्स का कॉल था। ओके, आपकी कोई साइकिल पूरी होनी थी। आपने कुछ ऐसे हो गया था कि आपने लाइफ में गिव अप कर चुके थे, आप अपने लाइफ में गिव अप कर चुके थे और आपका बहुत जैसे कि ना स्लो स्लो हो गया था। आप अपने लाइफ में अपने हर एक चीज़ में आप स्लो हो रहे थे। आपको आपके दिमाग की चाबी नहीं मिल रही थी। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लाइफ में करना क्या चाहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है। आपको कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ओके, कहीं ना कहीं आप खुद के साथ ही नाइंसाफ़ी कर रहे थे। कहीं ना कहीं आप ऐसा कर रहे थे कि खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, ये वाली चीज़ें कर रहे थे। आप अपने आप को बहला रहे थे कुछ चीज़ें ऐसी करके कि जैसे कि मतलब आपको वो खुशियाँ दे रही थी, लेकिन यू वर रेस्टलेस, आप बहुत रेस्टलेस थे। ये जो कनेक्शन है वो बिल्ट होने के बाद आपको अपने आप से मिलना आया। आपको एक प्योर लव पता चला कि प्यार क्या होता है। आपको किसी के लिए अपना दिल दिमाग सब सब देना क्या होता है वो समझ में आया। आपको ट्रू लव क्या होता है वो समझ में आया, प्यार क्या होता है वो समझने में आया। आप अपने आप को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं खोज पाए। जैसे ही इन्होंने आपकी लाइफ में खुशियों के रंग भरे, इन्होंने अपने आपकी लाइफ में खुशियों के रंग भरे, आपको ये पता चला कि मैं कितनी काबिल हूँ। ओके, मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ। आप अपने आप से प्यार करना अपने स्टार्ट कर दिया। आपको खुद से एक सेल्फ लव आया और आपके जो अंदर छुपी हुई जो चीज़ें थी ना वो सरफेस पे आ गई। जो क्रिएटिविटी थी, जैसे कि आपके कोई हॉबीज़ थे जो आप भूल गए थे। बचपन में आपको बहुत पसंद था कि मुझे ड्राइंग करना पसंद है, मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे डांसिंग पसंद है। ये प्यार ने आपको फिर से जीना सिखाया। तो ये यूनिवर्स का प्लान था कि आपको इस हैंग आउट सिचुएशन से बाहर निकालना। और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहे थे। आपकी गाड़ी धीरे धीरे वो आगे चल पड़ी। आपको सही और गलत में एक फ़र्क नज़र आने लगा। इससे पहले आप बहुत सारे रिश्तों में रहे होंगे। कई सारे रिश्ते आपके लाइफ में ऐसे थे कि उन्होंने आपको कभी सर्व ही नहीं किया। आप उस रिश्ते में अपना 100% दे रहे थे, लेकिन ये जो आपके जो पार्टनर थे, जो ये आने से पहले जो आप जिन पार्टनर से मिले थे, वो पार्टनर इस तरह के थे कि उनको आप में इंटरेस्ट नहीं था। ओके, आप सिर्फ उस रिश्ते में एज अ गिवर का रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन आपको इस रिश्ते से कुछ नहीं मिल रहा था। इस रिश्ते में आने के बाद आपको रियलिटी समझ में आई कि प्यार क्या होता है। आपको समझ में आया कि डिवाइन के ऊपर सरेंडर क्या होना होता है। आपने अपने रेस्टलेसनेस को डिवाइन के ऊपर सरेंडर करना आपने सीख लिया। आपने सीखा कि मुझे मुझे यूनिवर्स के ऊपर बिलीफ है। मैं जानता हूँ कि यूनिवर्स मेरे लिए जो भी करेगा गलत नहीं करेगा। आपकी एक
नई शुरुआत हो गई, आपने अपने करियर में आगे बढ़ना स्टार्ट किया, आपने आपके करियर में ग्रोथ पाई होगी इस रिलेशनशिप में आने के बाद। अपने आप को खोजा है, अपने दिल की चाबी मिल गई, अपने दिमाग की चाबी मिल गई, आपको आपकी एक नई शुरुआत हो गई इस रिश्ते से। ओके, तो मुझे जहाँ तक अभी तक ये समझ में आ रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये रिश्ता आपकी लाइफ में आना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप खुद में ग्रो हो सके। ओके, खुद में ग्रो हो सके। इससे पहले मुझे आप लग रहा है कि आप हार्ड वर्किंग बहुत थे, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज रहते थे। ओके, आप बहुत कंफ्यूज रहते थे, आपको समझ में नहीं आता था कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या, मुझे क्या डिसीजन लेना है। आपको कभी भी समझ में नहीं आता होगा। इस रिश्ते ने आपको बहुत कुछ दिया है। ओके, इस रिश्ते ने सेल्फ लव करना सिखाया। इससे पहले आप ऐसे थे ना कि बहुत ज़्यादा गिवर के रोल में थे। आपको ऐसा था कि मैं बस दिए जा रहा हूँ, मैं बस दिए जा रही हूँ। तुम प्यार करते रहते थे, आप प्यार करते रहते थे। इसके पहले आप जितने भी रिलेशंस में थे ना, तो उसमें ऐसा था कि वन वे ट्रैफिक चल रहा था। ओके, आप प्यार कर रहे थे, आप प्यार कर रहे थे, सामने वाला आपको पूछे ना पूछे, आपको ये जिम्मेदारी लगती थी कि प्यार करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं इस रिश्ते में हूँ तो मुझे इस रिश्ते में अपना 100% देना है। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्या सामने वाला भी मेरे लिए उतने एफर्ट्स डाल रहा है, क्या उसे भी इस रिश्ते में इतना इंटरेस्ट है या नहीं है। आप वो नहीं देख रहे थे। आप इस रिश्ते में अपना 100% दे रहे थे, नो डाउट अपना 100% देते थे, लेकिन सेल्फ लव, सेल्फ केयर कहीं ना कहीं नहीं थे। आप अपना काम कर रहे थे, आप अपने करियर में ग्रो कर रहे थे। ऐसा नहीं कि आपका करियर रुका हुआ था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप करियर में बहुत अच्छा खासा कर रहे होगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक अकेलापन था, एक कन्फ्यूजन था। इस रिश्ते में आने के बाद आपको मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, ये समझ में आने लगा। एक ग्रोथ मिल गई, एक ऐसे बोलते ना, एक बूस्टिंग मिल गया। इस रिश्ते ने आपको एक बूस्ट किया है, एक एज अ गुड पर्सन, एक मैं लाइफ में क्या चाहता हूँ। आप आपके सेल्फ वर्थ में आ गए, सेल्फ पावर में आ गए। आपको मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, ये आपको समझ में आ गया। इस रिश्ते में आने के बाद आपको ये पता चला कि रिश्ता कैसा होना चाहिए, एक आइडियल रिश्ता कैसे होना चाहिए। इस रिश्ते में सिर्फ प्यार, वो लवली बबली टबली वाला चीज़ें, बाबू सोनी वाली चीज़ें से भी ज़्यादा बढ़कर क्या होता है, तो रिश्ते में एक दूसरे की ग्रोथ देखना ज़रूरी होता है, एक दूसरे को आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। भले इस रिश्ते में आपको बहुत सारे मनमुटाव है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन आपने इस रिश्ते से खुद को खोजा है। भगवान का, डिवाइन का प्लान यही था कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन क्या तुम तुम्हारे खुद के साथ हो? नहीं हो, तुम नहीं हो। तुम कहाँ पे हो? तुम हर वक्त ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, इसी में हो। वो क्या चाह रहा है, वो बिज़ी है, मेरा पार्टनर बिज़ी है, तो ठीक है, उसके फ्री टाइम में मैं कॉल करूँगी, मैं कॉल करूँगा। पर जब आप बिज़ी हो तो क्या वो आपको अंडरस्टैंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। इस रिश्ते में आने के बाद आपको सेल्फ वर्थ समझ में आ गई, आपको एक मैच्योरिटी आ गई, आपको एक समझ में आया कि ट्रू लव कैसे होना चाहिए, क्या होता है। इस रिश्ते में आपको बहुत ही ज़्यादा एक एबंडेंस दिया है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान दिया है। प्रॉब्लम्स कौन से रिश्ते में नहीं होते हैं, लेकिन एक जो मैच्योरिटी है ना, वो इस रिश्ते से आई है। ओके, आप कहीं ना कहीं खुद को अकेला पा रहे थे। ओके, ये बंदा आपके साथ अभी शायद नहीं होगा, यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जो भी हो, इस रिश्ते का प्रेजेंट जो भी हो, लेकिन इस रिश्ते ने आपको अपने आप से मिलवाया है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स अगेन, क्योंकि किसी का अपने लाइफ में होने से अगर मेरी लाइफ की ग्रोथ हो रही है तो इट इज़ द ब्लेसिंग्स फॉर मी। आप जब अकेले थे तब इस रिश्ते ने आपका साथ दिया है। इस रिश्ते ने, ऐसा नहीं बोल सकते कि इस रिश्ते ने आपको सिर्फ ट्रबल दिया है, नो, नहीं, इस रिश्ते में आपको बहुत कुछ दिया है। ओके, ये जो नींव देख रही है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस रिश्ते की नींव बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑल्दो प्रेजेंट सिचुएशन जो भी हो,
प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी चल रहा हो, लेकिन इस रिश्ते ने आपको अपने आप से मिलवाया है, ये सच है। ओके, एक प्यार दिया है। हाँ, जब आप खुद के साथ खड़े नहीं थे, जब आप खुद को एक अलग दुनिया में पा रहे थे, या फिर एक कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ नहीं था, इस रिश्ते ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ, खुद के लिए एक स्टैंड लेना सीखा है। तो ये रिश्ता आपकी लाइफ में आने का मतलब ही ये था, भगवान यही चाह रहे थे आपसे कि मैं तुम्हें एक ऐसा इंसान मानता हूँ, मैं तुम्हें एक ऐसा इंसान मानता हूँ कि जो कैपेबल है। मैंने तुम्हें इस दुनिया में अपना सोल पर्पस कंप्लीट करने के लिए भेजा है, ना ही रोने के लिए भेजा है, ना ही लोगों की नीड्स कंप्लीट करने के लिए भेजा है। तुम यहाँ पे धरती पे हो तो उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न है, तो खुद को ढूंढो। ओके, आप बस इसलिए नहीं हो कि अपने फैमिली के साथ खड़े रहो, अपने फैमिली के लिए स्टैंड लो। नो, तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना है, और ये इस रिश्ते ने आपको समझाया है। ओके, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना सिखाया कि मुझे कब किस चीज़ की ज़रूरत है, कब मुझे यहाँ पे रुकना है, कब मुझे उड़ना है, कब मुझे कब मुझे ये एंकर लगा के रुक जाना है, और कब मुझे ये स्टार की खोज में उड़ना है। ये आपको इस रिश्ते ने सिखाया। काले बादल रहे आपके रिश्ते में, काले बादल रहे आपकी लाइफ में, काले बादल रहे, लेकिन वो जो एक स्ट्रेंथ है ना, डिसीजन मेकिंग पावर, कि कब मुझे एंकर लगाना है और कब मुझे स्टार की तरह उड़ना है, वो इस रिश्ते ने आपको दिया है। तो ट्रस्ट द यूनिवर्स प्लान। देखो, इस रिश्ते ने आपको स्ट्रेंथ दी है। ओके, आपको आपकी सेल्फ वर्थ से मिलवाया है कि मैं किस चीज़ के कैपेबल हूँ। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है ये रिश्ता ही नहीं, आपकी लाइफ में जितने भी रिश्ते आए आज तक, आपके जितने भी रिलेशंस रहे होंगे, उन सारे रिश्ते ने आपको ये सिखाया कि तुम्हारी वर्थ क्या है। कितने भी प्रॉब्लम्स होने के बाद आपने कभी भी अपने आप को नहीं खोया, आपके दिमाग में कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं आई कि मैं बहुत सैड हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करता हूँ, मैं सुसाइड करता हूँ, या फिर कोई एडिक्शन का सहारा लेता हूँ। नहीं, आप हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह हमेशा रहे हो। यहाँ पे देख रहे हो येलो है। ओके, you know how to grow in the relationship, you know how to grow as a person, as a human being, आप में इतनी पावर है कि आप एक शेर को भी कंट्रोल में कर सकते हो, इतनी पावर है आप में, और वो आपको इस रिश्ते ने सिखाई है। मुझे ऐसे लग रहा है आप हीलर हो सकते हो, आप टैरो रीडर हो सकते हो, आप कोई ऐसे फील्ड में हो, या फिर आपने अभी अभी ये सारी चीज़ें करनी स्टार्ट भी की हो सकती है। आप ऐसे इंसान बन गए हो कि आप में बहुत स्ट्रेंथ है कि एक शेर भी आपके पास आके ना अपना दुख ना रोएगा। इस तरह की पावर आप कैरी करते हो कि एक शेर भी आपके पास आके आपको बताएगा कि मेरे ये प्रॉब्लम्स है, मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल में हूँ। वो बहुत इमोशनल हो गया, ऐसे नहीं लग रहा आपको ये शेर? ओके, और वो कितना अच्छे से उसको संभाल रही है। तो वो आपकी कैपेसिटीज़ है, वो इस रिश्ते ने आपको दिया है। इस रिश्ते का होना आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी था। द डेविल बॉटम ऑफ द डेक में भी था, मैंने नहीं लिया था, लेकिन ये अपने आप ही आ गया। ओके, ये रिश्ता कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, ये मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ये ऑल दो कार्मिक क्यों ना हो, लेकिन ऑल दो ये कार्मिक भी हो तो भी ये आपकी ग्रोथ के लिए ही था। ओके, कोई भी कार्मिक रिश्ता आता है तो वो आपको कुछ भी सिखा के ही जाता है, अच्छी चीज़ें सिखा के ही जाता है। ओके, आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल थे, बहुत लोगों ने पोकिंग किया, बहुत लोगों ने आपको कुछ बोला, लेकिन आपने कभी भी हार नहीं मानी। ओके, और आपको पता है कि ये रिश्ता अभी कौन से भी हालात से गुजर रहा हो, ये 10 ऑफ कप्स है, ये कंप्लीशन है, आप बैलेंस कर लोगे। आपको ये पता है कि चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आए इस रिश्ते में, लेकिन ये रिश्ता कभी जान नहीं तोड़ेगा, मतलब हमेशा ज़िंदा रहेगा। ओके, ये रिश्ता हमेशा ज़िंदा रहेगा, ये रिश्ता मर ही नहीं सकता। यहाँ पे क्या नहीं है, रेनबो है, एक बैलेंस है,
पानी के अंदर जितने हो उतने ही पानी के ऊपर भी हो, जितने इमोशंस में हो उतने ही प्रैक्टिकल दोनों भी हो। ओके, जितने इमोशनल होते हो उतने ही प्रैक्टिकल दोनों भी होते हो। आपको पता है किस तरह से इस रिश्ते को बैलेंस करना है, दोनों को भी अच्छे से पता है। तो ये रिश्ता आपको बहुत कुछ दे रहा है। इस रिश्ते ने आपको द पावर दी है, एक बैलेंसिंग एनर्जीज दी है। ओके, तो बहुत कुछ पाया है आपने इस रिश्ते में। तो खुद को कोसने से ज़्यादा अगर मुझे ऐसे लग रहा है आपने अगर ब्लेसिंग्स देखी कि इस रिश्ते में जब मैं आई तब मैं कौन थी, तब मैं कौन था, और उसके बाद अब मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ मेरी लाइफ में, खुद की लाइफ में मैं कहाँ गया हूँ, इमोशनल लाइफ में मैं कहाँ पे पहुँची हूँ, मैं कहाँ पे गई हूँ, इमोशनली क्या मैं स्ट्रांग हुई हूँ या नहीं। ठीक है, हर हर रिश्ते में प्रॉब्लम्स होते हैं, रोते हैं, सब लोग रोते हैं, लेकिन क्या इज़ इट वर्थ फॉर मी? क्या मैं उसके बाद अपने आप को एक ऊपर देख रही हूँ? अगर हाँ, तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और आपके जो भी पार्टनर है उन्होंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया है, अच्छा किया बुरा किया, जो भी किया, जो भी हुआ, से थैंक यू टू देम ऑल्सो, बिकॉज उनके होने के कारण ही आप इतने स्ट्रांग रहे हो। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग, बहुत ही हार्ट टचिंग थी। ओके, अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो सोल साइड टैरो जो हमारा इंस्टा पेज है वहाँ पे जाके आप मुझे डीएम कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड लव यू ऑल, थैंक यू।